अब सेकंड है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स हमने पढ़ ली है, फिजिक्स क्या होती है, यानी नेचुरल फिलॉसफी में हमने पढ़ा किस तरह से साइंस से नेचुरल फिलॉसफी से फिजिकल साइंसेस। अब हम पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में मैकेनिक्स, हीट, टोटल बनती है 9। मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, जो ऑप्टिक्स भी कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एंड एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स की। अब ये जितने भी ब्रांचेस हैं इस सारे को हम फिजिक्स के मुख्तलिफ चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। अभी तो सिर्फ आप ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, लेकिन एट द एंड यानी जब आप अगली क्लासेस में चले जाते हैं तो इनमें से आप कुछ ब्रांचेस पढ़ते हैं, लाइक बीएससी लेवल पर आप जाके कुछ ब्रांचेस पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिकल स्टडी ऑफ द मोशन, स्टडी ऑफ द मोशन। अब किसकी मोशन? मोशन एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स। अब ये फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या होती हैं? सबसे पहले बात करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन एंड ऑब्जेक्ट्स एंड द कॉजेस एंड इफेक्ट, यानी मोशन जो है उसकी वजह, उसके असरात का मुताला, ये किसमें कहलाता है? स्टडी ऑफ द मोशन। एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स लाइक जिसमें आ जाता है इफेक्ट्स आ जाते हैं, कॉजेज आ जाते हैं, यानी इसके असरात और जो किस वजह से मोशन पैदा हो रही है। अब चैप्टर नंबर 2 में आप जाके मोशंस के मुतालिक पढ़ते हैं, फिर चैप्टर नंबर 3 में जाके उसकी रीजंस पढ़ते हैं, यानी किस तरह से कोई जिसम मोशन में आता है, किस तरह से नहीं आता। तो स्टडी ऑफ द मोशन जो है जिसमें आगे आपके पास कॉजेस एंड इफेक्ट्स है, ये आप मैकेनिक्स में। उसके बाद है हीट, हीट इज द नेचर ऑफ द हीट, यानी हरारत किस कल में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। मैकेनिक्स को वैसे मैकेनिक्स ही कहते हैं, लेकिन हीट हरारत होती है। हरारत किस तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, हरारत पैदा किस तरह से होती है, ये तमाम की तमाम हम स्टडी करते हैं हीट, यानी नेचर ऑफ हीट एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हरारत का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। सेकंड, थर्ड नंबर पे साउंड, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड। सबसे पहले तो बात की जाती है कि जो साउंड है वो पैदा किस तरह से हो रही है। अब मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो साउंड है वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इस शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अब जब साउंड पैदा तो हो जाती है, यानी मैं बोल रहा हूँ, अब साउंड पैदा होती है वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि कोई जिसम जब वाइब्रेशन हो रही होती है तो उसमें साउंड होती है। आपने कभी गौर किया हो, दरवाजे को नॉक करें, दरवाजे को नॉक करने के बाद आपको कुछ साउंड सुनाई देती है। अब वो दरवाजे की अगर आप वाइब्रेशन को सुने तो आपको वाइब्रेशन महसूस होती है। इससे पता चलता है कोई भी जिसम जब वाइब्रेट करता है तब उसमें साउंड पैदा होती है। फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड एंड कॉजेस एंड इफेक्ट्स, ठीक हो गया। इसके असरात, इसके किस तरह से साउंड एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही, वेव्स, जो वेव्स अभी मैंने बताया वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह साउंड मुंतकिल होती है। फोर्थ है लाइट, जिसमें आती है ऑप्टिक्स, राइट, ऑप्टिक्स है। अब फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इसमें आप स्टडी करते हैं लाइट पैदा किस तरह से हो रही है। एंड ऑप्टिक्स, जिसमें आप वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको बसरी आलात कहते हैं, लाइक आप देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, आप चश्मा ग्लासेस वगैरह जो लगते हैं वो इसी असूल के तहत लगते हैं, ऑप्टिक्स, यानी इस ब्रांच के लिए लगते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, फिजिक्स की बहुत ही अहम शाखा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म स्टडी ऑफ चार्जेस के मुतालिक है, चार्जेस किस तरह से पैदा होते हैं। सबसे पहले तो चार्जेस पैदा करने का एक असूल है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए चार्जेस रगड़ की वजह से पैदा होते हैं। आप इस तरह से करें, अपने हाथों को अगर इस तरह से मसलते हैं तो चार्जेस पैदा होते हैं, चार्जेस रगड़ की वजह से पैदा होते हैं। आप गर्माइश हाथों महसूस करते हैं, ये जो गर्माइश है ये रगड़ की वजह से होती है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी हम जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स हैं, कवानीन हैं, मैग्नेटिज्म होती है कशिशी कुव्वत को कहते हैं, कशिशी कुव्वत, लाइक टू बॉडीज, अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। मैं कहता हूँ यहाँ पे बॉडी ए और यहाँ पर बॉडी बी, इन दोनों बॉडीज का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना, दोनों बॉडीज का एक दूसरे की तरफ खींचे जाना, ये कहलाता है मैग्नेटिज्म। जो मैग्नेटिज्म फिजिक्स की बहुत अहम ब्रांच है जिसमें कशिशी कुव्वत की मुतालिक होती है। उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स, ये भी फिजिक्स की अहम ब्रांच है जिसमें स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, जिसमें आप एटम्स की साख्त, उसके असरात, उसकी खुसूसियात का मुताला करते हैं कि एटम्स होता किस तरह का है, एटम नजर किस तरह से आता है, यानी एटम को देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता, वो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10th क्लास में, चैप्टर नंबर 9 में जाके। लेकिन अभी आप एटम के मुतालिक सुनिए, स्ट्रक्चर ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, एटम की साख्त और उसकी खुसूसियात। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियर, बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियर। उसके बाद प्लाज्मा फिजिक्स, स्टडी ऑफ मैटर एंड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। आज तक आपने मादा की 3 हालतें पढ़ी हैं जिसमें से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड
गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चौथी मादा की हालत आप चैप्टर नंबर 7 में जाके पढ़ते हैं प्लाज्मा। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। आज तक मैंने दोबारा बताया आप 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये मादा की हालत है, यानी कि दुनिया में कोई भी चीज है जो सॉलिड हो वो भी मैटर है, जो लिक्विड हो वो भी मैटर है, और जो गैस हो वो भी मैटर होती है। और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा आगे की बात है, लेकिन प्लाज्मा भी एक लिक्विड होता है। उसके बाद है जियोफिजिक्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये भी फिजिक्स की अहम ब्रांच है और इंटरेस्टिंग ब्रांच है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द जमीन की अंदरूनी साख के मुतालिक, यानी जितनी भी स्टडी की जाती है सारी की सारी स्टडी हम जियोफिजिक्स के मुतालिक करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जमीन के अंदर जो एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। लाइक आपने हिकमत के शोबे में चले जाते हैं, हिकमत के शोबे में जो जड़ी बूटियां आप दरियाफ्त करते हैं वो इस फिजिक्स के मुतालिक दरियाफ्त की जाती है, जियोफिजिक्स के मुतालिक। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है क्योंकि जमीन की अंदरूनी साख है, तो लिहाजा जमीन की अंदरूनी साख के मुतालिक अहम ये ब्रांच है फिजिक्स की। आपने लावा का नाम सुना होगा, लावा जमीन से बाहर आता है, उसकी भी जो स्टडी करते हैं हम जियोफिजिक्स में जाके करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ।